आईआईटी भुवनेश्वर में 23 प्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती आई है जो डायरेक्ट और डेप्यूटेशन बेसिस पे है। और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 17 पे मिलेगी हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी अनुवादक की एक पोस्ट, जिसकी एक ही वैकेंसी है और वो है अनरिजर्व्ड। किसी भी कैटेगरी से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। आगे लेवल के बारे में बात करें तो 6 लेवल पे मैट्रिक्स की आपको सैलरी मिलेगी। 35,400 बेसिक पे है, जो एसएससी जीएसटी में होती है वही यहाँ पे है। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है सीरियल नंबर 17 का हिंदी ट्रांसलेटर। सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट। तो आपकी एज 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप SC ST PWBD या OBC के कैंडिडेट हैं। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो मैंडेटरी है। तो इन्होंने कहा है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो। आगे फिर मास्टर डिग्री अगर आपके पास इंग्लिश में है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश या हिंदी में नहीं है या किसी और सब्जेक्ट में है, या फिर उनके पास मास्टर डिग्री है ही नहीं, तो यहाँ पे BA वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट रहे, जो आपके क्या कंपलसरी एंड इलेक्टिव दोनों हो सकते हैं, दोनों में से, यानी कि एक कंपलसरी एक इलेक्टिव, तो वो बंदा भी यहाँ पे एलिजिबल है। अच्छी बात है। BA लेवल पे आपको ट्रांसलेटर की पोस्ट मिल रही है, तो बढ़िया है। इसके बाद डिजायरेबल है, जो अनिवार्य नहीं है। अगर जिसके पास ये है तो ठीक है, अदरवाइज तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी काम चलेगा। केवल BA वाले भी एलिजिबल है जिनके पास इंग्लिश और हिंदी था। तो इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि तीनों साल इंग्लिश हिंदी होना चाहिए। आगे देखते हैं डिजायरेबल में आता है आपका PGDT या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस, या फिर हिंदी में आपको काम करना आता है, जैसे हिंदी टाइपिंग आती है, तो ये आपके लिए डिजायरेबल है। यानी कि इसका कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश। तो आप इन सभी को एक बार पढ़ लेना, हम उन्हीं को यहाँ पे कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और लास्ट डेट इसकी है 3 जून 2022। और इसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको इनके पास ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। उसकी लास्ट डेट है 13 जून 2022। आगे फिर क्या कहते हैं तो देखिए, उन्होंने कहा है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डुलाई साइंड इन ईच पेज। तो ईच पेज पर, हर पेज पर आपको अपने साइन करने हैं, सेल्फ टेस्ट लिखना है, और सेल्फ टेस्ट होने चाहिए। और उसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अटैच होनी चाहिए उनकी कॉपी, और 13 तारीख तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। आप स्पीड पोस्ट से या फिर कोरियर के द्वारा इनके पास इसे भेज सकते हैं। और अगर इनका मतलब इनको ये ऑफलाइन जो आप भेजेंगे अगर नहीं मिलता है 13 जून से पहले, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद फीस के बारे में बात करें तो नॉन रिफंडेबल फीस है 500 रुपये। और किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला अभ्यर्थी है, या फिर IIT भुवनेश्वर में कोई पढ़ रहा है, वहाँ का कोई कैंडिडेट है, या फिर SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैटेगरी से कोई बंदा है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं होगी। आगे चलते हैं। जब आप लिफाफा भेजेंगे इनके पास, जिस लिफाफे में डाल के आप भेजेंगे, तो उसमें आपको ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे रेगुलर। इसके बाद आती है बारी कौन सी, नंबर 13 की। तो 13 पे क्या लिखा है, आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि अलग से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्रूशल डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट जो है वो ही क्रूशल डेट है, यानी कि आपकी जो एज काउंट होगी, आपकी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो आपकी जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे फिर कहते हैं तो देखिए, ये था आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यानी कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। तो नए विज्ञापन के अनुसार इसका नाम कर दिया हिंदी अनुवादक। कमाल की बात है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर या हिंदी ट्रांसलेटर से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बदला जा रहा है ये नाम, लेकिन ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर से हिंदी अनुवादक कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसकी कोई खास फर्क इसका पड़ता नहीं है। तो आपको बता देते हैं, देखिए पहले भी 2020 में रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो दोबारा उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और हार्ड कॉपी भी जमा करानी पड़ेगी। लेकिन ये कहते हैं कि उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उनकी फीस पहले डिडक्ट हो चुकी थी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है।
तो उनको क्या है, अगर उन्होंने हार्ड कॉपी जमा करा दी थी तो केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। और आगे कहते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होगा या फिर एग्ज़ाम होगा तो वो फाइनल यही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर इसका क्या सिलेबस, तो भाई आपको बता देते हैं। जब आप इनको यही नहीं पता है या फिर आपको यही नहीं पता है कि इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा, तो सिलेबस ये कैसे बताएंगे आपको। इसके बाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो अप्लाई करना चाहते हैं जिनकी पोस्ट है, तो वो भी अपना देख लेना। तो यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, डेप्यूटेशन बेसिस पे नहीं है। जिनकी डेप्यूटेशन बेसिस पे है वो अपनी देख लेना भाई। आगे फिर चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से सबमिट कराने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म का हर पेज आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। और भी आप देख लेना क्या कुछ है। अगर कैटेगरी से कोई अप्लाई कर रहा है, जैसे SC ST के लिए फ़ीस नहीं है, तो वो अपना भेज देना कास्ट का सर्टिफिकेट। और कहाँ पे भेजना है आपको प्रिंट आउट, ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट IIT भुवनेश्वर, अरगुल जाटनी खोरडा उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको भेज देना है। और इसके बाद आता है फॉर्मेट फॉर NOC या फिर विजिलेंस क्लियरेंस। ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे जॉब है या फिर जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उनको NOC देना पड़ता है। तो वो इसको डाउनलोड कर लेना। और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऑल इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे।